शिवमय बनाया, शिशिका की फूलों से सजाया, उनके चरणों में एक पुष्प रूपी भजन। सभी गुरु भाई गुरु बहन साथ देंगे।
जहां हम सभी शिव शिष्य उपस्थित हुए हैं, विषय तो मात्र एक ही है और वह विषय जो साहब श्री हरिंद्रानंद जी के माध्यम से शिव गुरु महोत्सव हो, एक बार कार्यक्रम चालू है और साहब बैठे हुए हैं, ऐसा महसूस हो रहा था। हमारे कटिहार, पूरे कटिहार क्षेत्र में बहुत दिनों से शिव गुरु का कार्य हो रहा है, बहुत दिनों से हम आप चल रहे हैं, लेकिन जाते जाते साहब की वाणी को, अभी तो एक ही माध्यम है जो साहब को हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वह है व्हाट्सएप, फेसबुक। जाते जाते भी साहब कह के गए हैं कि हमने लोगों को क्या कहा और लोग कर रहे हैं क्या। हमने कहा महादेव को पकड़िए, टहनियों को छोड़िए, क्योंकि टहनियां सूख सकती है। हम लोग सुने हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। और साहब जितना कहे हैं, जो कहे हैं, वही हम लोग को करना है। तो इस काम को करेंगे कैसे, यह विचार करेगा कौन? अब वही व्यक्तिगत होगा कि हम शिष्य कैसे बनेंगे। जब यह सोचेंगे कि हम शिष्य कैसे बनेंगे, तो तुरंत यह विचार भी उत्पन्न होगा, क्योंकि सूत्र ही साहब ने दिया है कि दूसरे को समझाइएगा तो समझिएगा, दूसरे को बढ़ाइएगा तो बढ़िएगा, दूसरे को सिखाइएगा तो सीखिएगा, दूसरे को शिष्य बनाइएगा तो शिष्य बनिएगा। सूत्र तो यही है। तो और कटिहार जिला की बात, क्योंकि जब महादेव को गुरु बनाने के बाद जीवन में होता क्या है, यहाँ चर्चा हो रही है। हमको लगता है कि सबसे ज्यादा मेरे अंदर में सबसे ज्यादा खुशी लगता है हमें को हो रही है। अंदर लगता है कि मेरा अंदर रो रहा है, क्योंकि बहुत सौभाग्य की बात है कि क्षेत्र में इतना बड़ा महोत्सव रखा गया। कम से कम गुरु की दया हो और इस क्षेत्र में भी बहुत बड़ा महोत्सव, इस फील्ड में महोत्सव का डेट भी बढ़ गया, रसीद भी कट चुका था। वैसा लोग शिव शिष्य हो और साहिब की चाहत में कदम ही कदम मिला के इस क्षेत्र के गुरु बहन हो या कटिहार जिला के हो या कहीं के भी गुरु भाई गुरु बहन हो, हम साहिब की चाहत पे ही खड़ा रहना है और साहिब जो कहते हैं उस पे हमको खड़ा रहना है। चलिए इतने ही कह के अपने वाणी को विरामते हैं। आप सबको और हम उनके शिष्य शिष्या हो जाएं। जीवन जीने के लिए सब कुछ चाहिए, लेकिन इस जीवन को सजोने के लिए गुरु की दया की जरूरत है, शिव गुरु की जरूरत है। क्योंकि जिंदगी में जब उतार चढ़ाव होनी शुरू होती है, जीवन में गुरु नहीं थे, काली माँ, दुर्गा माँ, भगवती माँ सबको गोहराते थे, लेकिन आज जब जीवन में गुरु आए हैं, मन ऐसा समझ चुका है कि आज सुख हो या दुख मेरे गुरु की दया है। ये मन ये कहता है मेरे गुरु की दया है। ये दया जो मन अनुभव किया है
कि गुरु ने हम पे दया किए हैं कि आज उनकी दया से हमारा जीवन सुंदर और साहब के आशीर्वाद से धन्य होने जा रहा है। हम लोग ऋणी हैं अपने साहब की। आज साहब ना होते तो सिर्फ हमारे गुरु में हम लोग चलेंगे। अभी बिना दीदी कह के गई ना कि हमारा मेहनत सफल हुआ, ये प्रोग्राम करके हमारा मेहनत सफल हुआ। गुरु का काम करके जीवन को धन्य बना दे। आइए इस दिशा में बढ़ जाए, आइए इस दिशा में चले कि हमसे भी हमारे गुरु का काम हो। महादेव इतनी दया कीजिए, हम भी आपके शिष्य बने, ये हमको सौभाग्य दीजिए। नहीं, हमारी पहचान ऐसे सत्ता से बन गई जो कभी हम आपने सोचा नहीं था। कल तक जीवन में गुरु महादेव नहीं थे, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी का भाई बन के हम आप रह गए। लेकिन आज किसकी बीबी है, किसकी बेटी है, किसकी बहन है, किसकी माँ है, ये बात से ऊपर कि हम एक शिव के शिष्य हैं। इतना बड़ा लेवल हमारे आपके पीठ पे छप गया, हमारे आपके किस्मतों पे छप गया कि हम शिव नाम से जाने जाते हैं कि शिव के शिष्य हैं हम आप, और बड़ी गर्व से कहते हैं कि महादेव मेरे गुरु हैं। ये साहब ने जो 3 सूत्र दिए हैं, इनको हम आप अपने जीवन में सजो लीजिए और इस दिशा में चल पड़िए। अपने घरों के कामों के साथ साथ गुरुओं के काम को भी करना हमारी दायित्व बनती है। गुरु ने जो हमें कहा है वो करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अपने परिवार को तो हर कोई सजो लेते हैं, आइए शिव शिष्टा को सजोने की पारी है। दया हम सब दीदी मिलकर अपने गुरु से मांगे, अपने साहब से कहें और इतना आशीर्वाद मांगे कि हे साहब, हे गुरु, इतनी दया कीजिए कि हमसे आपका काम हो जाए, हमसे करवा लीजिए। धरोधर क्या होती है? लुटाने की चीज या जोगने की चीज? धरोधर जोगने की होती है। हम आप अपने गुरु को जोग ले, ये सौभाग्य हो जाए हमारा। हमारी विसाध नहीं है, लेकिन उनकी दया हो जाए तो कुछ मुश्किल भी नहीं है। आप करने दिशा में तो बढ़िए, देखिए गुरु कैसे करवा लेते हैं। गुरु की जब दया हो जाती है ना तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। हमारे आपके मुख में तो गुरु ने जुबान दिए हैं। इतना तो लोगों को कह ही सकते हैं कि भैया हमने शिव को गुरु माना है, आप भी मानिए। ये 3 काम करके तो देखिए कि गुरु की दया कैसे मिलती है, गुरु अपना काम कैसे करवाते हैं, हमको वो अपने दिशा में कैसे चलाते हैं। थोड़ी सी चाहत को बढ़ा दीजिए और अपनी जिम्मेदारियों को समझ लीजिए कि गुरु का काम करना भी हमारे लिए एक दायित्व है। वो भी हमारे घर का एक सदस्य है और हमारे घरों के मुखिया हैं। घर के प्रति 22 घंटा, गुरु के प्रति 2 घंटा। ये 2 घंटा नहीं, 24 घंटे का परिणाम मिल जाएगा आपको। करने तो हम लोग चले पहले, सोच तो थोड़ी सी बड़ी करे। तो कहते हैं ना, आओ चले शिव की ओर। साहब ने कहा है शिव से मिलने की तैयारी कौन कर सकता है? शिव ही ना। शिव कहाँ है? हमारे आपके भीतर। मन ही शीश इस गुरु दिशा में चलने को तैयार हो और साथ ही साथ महादेव से मांगे। आइए आज इस जगह से हम लोग एक मन में एक क्या बोलते हैं, उत्सव को। ये महोत्सव का मतलब है आपके मनों में उत्सव हो जाना। इस उत्सव में अगर शामिल हुए हैं तो आज एक संकल्प भी करके जाइए, यहाँ से जाइएगा कि हम जब भी निकले तो अपने गुरु का काम करते हुए निकले, हमसे हमारे गुरु का काम हो जाए। इस धरोहर को समेट के रखने की जरूरत है और गुरु हमारे धरोहर है। जब तक हमारी सांस रहेगी गुरु का काम करते रहे। महादेव इतनी दया करे, साहब दीदी इतनी दया करे। चलिए इन्हीं वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हुई भी आप सबको मेरा प्रणाम। सब सारे बड़े गुरु भाई, गुरु बहन, शिव परिवार के सहयोग से हो रहा है। सबका चाहत, प्रयास, सोच, मनसा से यह महोत्सव आज खुशी की बात है कि आज वह शिव की बात यहाँ हम लोग सुनने आए हैं। और शिव शिष्टा ही धरोहर है शिव गुरु का। हम आप शिव की राह में
उनको अपना बनाकर शिव की दिशा में चलें। हमारा मन बार बार अपने गुरु से दोहराए कि आप मेरे गुरु हैं, हम आपका शिष्य हो या शिष्या हो, इसी चाहत में हम आप रहें। सौभाग्य की बात है कि आज इतने सारे गुरु भाई गुरु बहन बहुत प्रयासों से लगन से हम लोग के बीच बड़े भाई बड़े गुरु बहन सब आज यह महोत्सव के दिखने को मिल रहा है। कहा गया है कि शिव हमारे गुरु हैं, वह प्रतिपल दया करते हैं। हम लोग बशर्ते उनसे दया की याचना करते रहें कि आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर इतनी दया कर दीजिए कि आपका काम है सुंदर से सुंदर हो। हम आप इसी मानसा में हर पल हर क्षण उनकी दिशा में चलें और खड़े रहें। कहा गया है शारीरिक को गुरु बनाए थे, लेकिन हमें यह शिव चर्चा सुनकर ऐसा लगा कि अगर वह घर घर के भोले बाबा अगर हमारे जीवन के वह गुरु हो जाएंगे तो बहुत सुंदर की बात है। अगर हम शारीरिक को माने हैं तो यह शिव या घर घर के भोला बाबा मेरे गुरु क्यों नहीं होंगे। उसी क्षण अपने नामों का मैं घोषणा कराई और गुरु से दया की याचना करते रही और लोगों से गपशप करते रहे और उनके नजदीक नमः शिवाय से प्रणाम निवेदित किए। कहा गया कि शारीरिक को माने थे, लेकिन मेरा दशा और दिशा नहीं बदला था कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमें कहां जाना है। लेकिन जैसे जीवन में शिव मेरे गुरु हुए तो वह गुरु इतनी कमाल के हैं। हमारे भैया भी कहते हैं कि गुरु कमाल के हैं। गुरु जीवन जीने की कला को सिखाते हैं, गुरु समझ को पैदा करते हैं। आज जाने वह शिव शिष्य वह धरोहर शिव शिष्टा है आज दिखने को मिल रहा है। कल यह बिखरा हुआ था और जैसे साहेब हरिनानंद ने हर जनमानस के जीवन में सूत्र दिए 3 सूत्र, तो यह परिवार जो बिखरा हुआ था वह एक हो गया है। आज तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ तो लगता है कि यह तो मेरा परिवार है, क्योंकि वह शिव ने भेजे हैं। वह शिव बिखरे हुए रखे थे, लेकिन इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहेब हरिनानंद भैया और दीदी नीलम आनंद ने यह दोनों जीवन में हर मानव के जीवन में सूत्र देकर यह बगिया को खिला दिए। तो हर जगह कहीं भी जाते हैं वहाँ लगता नहीं है कि अनाथ हैं, लगता है कि पूरा परिवार भरा हुआ है। आज उन्हीं के कारण हम आपको इसी प्रयास में रहना है कि वह शिव मेरे गुरु जो हैं वह सामने वाले के गुरु हो, वह भी शिव शिष्य इस दिशा में चले, वह भी उनके सामने वाले के भी जीवन में वह परमात्मा वह शिव गुरु हो। और साहेब का भैया का बात सुने हैं और सुनते भी हैं, अभी भी सुनेंगे। वह हैं क्या करते थे आज नहीं भी हैं, बोलते हैं शिव के बारे में। कहा गया है जीवन में जब गुरु आते हैं तो गुरु जीवन जीने की कला को सिखलाते हैं। इसी तरह हम आप अपने दिशा में चलें। और हम लोग बड़े गुरु भाई आए हैं, बड़े मुन्ना भैया आए हैं, सभी गुरु भाई गुरु बहन आए हैं। हम लोग उनका विचार सुनकर और अपने घर में अपने अपने क्षेत्र में जाकर सुंदर से सुंदर शिव शिष्य का काम कर। नमन है साहब हरेंद्रानंद एवं दीदी नीलम आनंद के चरणों में, और नमन है माता भवानी के चरणों में, और नमन है शिव शिष्य और अध्यात्म प्रेमियों को। कहते थे कि जिस तरह से चंदा मामा सबके मामा और शिव में हमारे भगवान थे, भगवान हैं भी,
उसी भगवान किसमें, अपने गुरु शिव में हर एक शिष्यों की ये मन, ये आत्मा, ये रोम रोम जर्रा जर्रा महादेव के ऋणी है, भैया के ऋणी है। और हमारा मन कहता है, पल प्रति पल कहता है कि हे महादेव मुझ शिष्यों पे दया कर दीजिए, हे महादेव हम पे इतनी दया कर दीजिए कि आज जो भैया जाते जाते देखे गए हैं कि आओ चले शिव की ओर, और आओ चले शिव की ओर का एक हिस्सा बने औरों को जुड़ाए भी। हमारा मन कह रहा है, आज भी कह रहा है, अभी भी कह रहा है, सोच भी भैया ने, आज भी मैंने YouTube पे देखा कि भैया कहते हैं कि मैंने सिर्फ सोचा कि मेरे गुरु शिव हो, शिव के शिष्य हैं, हम शिव की शिष्य हैं। और आज इस मंच पे, आज इस फील्ड पे, इस मैदान में हम सब हाय तो सिर्फ शिव के शिष्य हैं, हाय तो सिर्फ शिव के शिष्य हैं। हमारी पहचान ही शिव की शिष्य है, हमारा पहचान ही हमारे गुरु महादेव हैं। क्योंकि हमारा कहता है मन ऐसा है कि आप जहां ले जाइए, मन जो सोच ले वही बन जाते हैं लोग। लेकिन आज हमारा मन ये सोचता है कि हम क्या करें, हम सिर्फ शिव की शिष्य हो जाएं। तो सोच मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय महादेव, प्रणाम। प्रथम शिवशेष महामानव साहब हरिंद्रानंद जी को प्रणाम, नीलम दीदी को प्रणाम, जितने भी अध्यात्म प्रेमी हैं उन सबको प्रणाम। प्रणाम उस धरती को जहाँ शिव गुरु परिचर्चा रखा गया है। कोई चीज बहुमूल्य और उनको बार बार संजोज के रख के आगे बदलता है, तो हमारा दशा और दिशा वह परमात्मा शिव जो हमें धरती पे भेजे हैं वही बदल सकते हैं। आज बदल भी रहा है। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जो शिव को गुरु नहीं माने हैं वह मान के यह जानने का कोशिश कीजिए कि दशा और दिशा बदलता कैसे है। और जो शिव शिष्य हैं, जो बन चुके हैं, यह 3 सूत्र के माध्यम से लोगों को बताइए कि जो हमें मिला है वो आपको भी मिलेगा, क्योंकि यह शरीर नाश्वर है। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, न जाने यह शरीर से आत्मा कब निकल जाएगी। पर वह परमात्मा को याद करते करते अगर यह शरीर छूटता है तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। और वह परमात्मा शिव जो यह आत्मा को बनाए हैं वही हमें समझा सकते हैं, और वह मन को समझा सकते हैं जो आत्मा को परमात्मा ने बनाए हैं। यह कार्य हमारे कटिहार में भी हुआ, बहुत दिनों के बाद अच्छा लग रहा है। यहाँ उपस्थित और मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, सारे भाई बहन के चरणों में शिव सनिता का हर्ष हो रही है। जिज्ञासा है कि शिव शिष्यता एक आध्यात्मिक धरोहर है। सचमुच था कि शिव जन जन के गुरु हो है क्या? आज मंच से यह आदेश भी है कि शिव शिष्यता एक धरोहर है, आध्यात्मिक धरोहर, जो हमारे पूर्वज भी कहते थे महादेव भगवान है, उन्होंने ही सृष्टि बनाई है, हमें और आपको बनाया है। और साहब ने भी वही बात कहे हैं, शिव को अपने मन में बैठाइए, शिव को अपने मन में रखिए, बारंबार अपने गुरु से दया मांगिए, उनके परिनिधि में रहिए। हम जितना अपना अनुभव बताएंगे ना, 3 सूत्र करने से क्या होता है, समय नहीं है। हमारे बीच बहुत सारे गुरु भाई हैं, गुरु बहन है, विचार के लिए चाहे जो साहब का संकल्प था वही हमारा संकल्प है। साहब अकेले होके इतना बगिया को सजाए हैं, हम लोग इतने गुरु भाई और गुरु बहन हैं,
तो काहे न डेग में डेग मिला के चले और गुरु की काम बहुत अच्छा और उन्नति से होवे। ये बड़ा चमत्कार की गुरु है। जो शिव को गुरु नहीं बनाए हैं वो बना के देखिए जीवन में गुरु करते क्या है। दिशा और दशा दोनों में परिवर्तन लाते हैं। गुरु का काम ही होता है ज्ञान देना। गुरु करे या ना करे गुरु ज्ञान देते हैं और दिशा दशा को बदल देते हैं। हमारे शिव और हमारे स्वर्गीय हरिंदर भैया और नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम। और जिस धरती पे शिव चर्चा हो रही है उस धरती को बारंबार प्रणाम। यहाँ बैठे हुए जितने भी शिव शिष्य हैं सभी गुरु भाई को मेरा बारंबार प्रणाम, सभी गुरु बहन को मेरा बारंबार प्रणाम। आज यहाँ पर जो डहरिया में चर्चा हो रहा है सभी गुरु भाई गुरु बहन का सहयोग से हो रहा है और गुरु की भी दया है, हमारे भैया नीलम दीदी का भी दया से यहाँ इतना बड़ा आयोजन हुआ है। सभी गुरु भाई और सभी गुरु बहन का जो सहयोग हुआ है इसके लिए हम सभी गुरु बहन और गुरु भाई को बार बार धन्यवाद देते हैं। और आज हमको भी सौभाग्य मिला कि इस मंच पर आकर के दो शब्द हम अपने शिव शिष्यता के बारे में कुछ बोल सके। उतना तो हमको नहीं, यहाँ बहुत बड़े बड़े गुरु भाई सब बैठे हुए हैं, उनके सामने हम क्या बोलेंगे। हमें जितनी जानकारी है बस थोड़ा कुछ बोलेंगे। इसमें जो भी त्रुटि होगी सभी गुरु बहन छोटी गुरु बहन समझकर आध्यात्मिक धरोहर के बारे में विचार देने के लिए हम यही कहेंगे कि आज हम लोगों को जो इस धरती पे मनुष्य का योनि मिला है, इस योनि को हम लोग इधर उधर भटक कर, इधर उधर की बातें सोचकर इस जीवन को व्यर्थ न करें। और जब हम शिव को गुरु नहीं बनाए थे तो हम लोग बहुत अज्ञान थे, ज्ञान ही नहीं था हम लोगों को समझने का कि गुरु क्या होते हैं, ज्ञान क्या होता है, आध्यात्मिकता क्या होती है। इस चीज की समझ नहीं थी हम लोगों में, हम लोग नहीं समझते थे। हम लोग सिर्फ यही समझते थे कि यह संसार है, इस संसार में हम आए हैं मनोरंजन करने के लिए, और यह जो हम लोगों का जो जमा किया हुआ बसाया हुआ परिवार है, धन है, संपत्ति है, इसी को हम लोग अपना धरोहर समझते थे, इसी के पीछे भागते थे। अभी हमारी गुरु बहन सब आप लोगों के बीच आई और बोली कि हम लोग जब से शिव को गुरु बनाए हैं हम लोगों का दशा और दिशा दोनों बदल गया। यह बात सत्य है और यह हम भी जान रहे हैं, यहाँ बैठे हुए जितने भी गुरु भाई गुरु बहन हैं वो भी जान रहे हैं कि जब से हम लोग शिव को गुरु बनाए और हमारे भैया जो हम लोगों को यह सौभाग्य दिया वो सर्वप्रथम शिव शिष्य बने और हम लोगों को भी सौभाग्य दिए कि तुम लोग भी शिव को गुरु बनाओ, शिव को गुरु मानो। तो हम लोग भी माने, तो सभी इस बात को अनुभव किए होंगे कि हम लोग जब से शिव को गुरु बनाए हम लोगों का दशा और दिशा दोनों बदल गया। यह हम क्या बोलेंगे, यह सब गुरु बहन सब गुरु भाई जानते हैं। तो जब हम शिव को गुरु नहीं बनाए थे तो हम अपने परिवार को और अपने संसार को और अपने बसाए हुए संपत्ति को ही धरोहर समझते थे। कितना अज्ञान थे हम लोग, कितना अज्ञानता में भटक रहे थे हम लोग। लेकिन आज जब हम लोग शिव को गुरु बनाए, उसका शिष्य बने, शिष्या बने, तो अनुभव हुआ कि हम लोगों का यह संसार, यह धन दौलत, यह संपत्ति, यह परिवार धरोहर नहीं है। हम लोगों का आध्यात्मिक शिष्यता ही धरोहर है। जिस तरह से हम लोग एक अज्ञान बनकर
जिस चीज के पीछे भाग रहे थे, जो चीज मेरे काम का नहीं है, वो सिर्फ हम सांसारिक जीवन में जीने के लिए उसको यूज करते हैं, वो मेरे काम का नहीं है। मनुष्य जीवन वो मेरे काम का नहीं है। मेरा काम का यही आध्यात्मिक शिष्यता जो है, यही मेरे काम का है, जो मेरे साथ जाएगा और जो मेरे बाद भी रहेगा, अभी भी रहेगा और साथ भी जाएगा और बाद भी रहेगा। तो जिस तरह हम अज्ञान होकर उस संपत्ति का, धरोहर का कितना ख्याल रखते थे कि मेरा ये सामान है, कोई लेके न चले जाए, मेरा परिवार है, इसको कोई अपना ना बना ले। तो जब हम अज्ञान होकर जो चीज मेरे काम का नहीं है उसका हम इतना ख्याल रख सकते हैं, जब मेरे अंदर ज्ञान आ गया और हम समझ गए कि मेरा धरोहर क्या है, तो उस धरोहर को हम लोग सब मिल करके इस तरह से ख्याल रखेंगे। जितना हम अपना शिष्यता को बढ़ाएंगे, जितना उसका ख्याल रखेंगे, जितना उसके जिम्मेदारी में रहेंगे, जितना जिम्मेदार बनेंगे, उतना हम लोगों के लिए अच्छा होगा, सभी के लिए अच्छा होगा। हम लोग का जीवन जो मनुष्य जोनी का, मनुष्य में जो जन्म मिला है, वो सफल हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को जब शिव को गुरु बनाने के लिए बोला गया था, किसी चर्चा में जाते थे, कहीं गुरु भाई बोलते थे तो कहीं गुरु बहन बोलती थी कि शिव को गुरु बनाइए। उस टाइम में हम लोगों को बोला जाता था कि शिव को गुरु बनाइए, लेकिन आज ध्यान दीजिए गुरु बहन, क्या बोला जा रहा है कि चलिए शिव की, आओ चले शिव की ओर। तभी ये बोला जा रहा था कि शिव को गुरु बनाइए। हम लोग शिव को गुरु बना लिए और शिव को गुरु बनाकर 3 सूत्र का पालन भी कर रहे हैं, 3 सूत्र को रट भी रहे हैं, कोई रट भी रहा है, कोई उसके आधार पे चल भी रहा है। लेकिन सिर्फ 3 सूत्र ले करके अस्तित्व रहिएगा, कहीं खड़े हो जाइएगा कि नहीं हम 3 सूत्र ले लिए और गुरु बना लिए, हो गया मेरा काम खत्म हो गया। नहीं, दाल चावल ला के घर में रख दिए, बोल दिए नहीं ले आए, हो गया खाना बन जाएगा, नहीं बनेगा, उसको हमको बनाना होगा। हमको 3 सूत्र के आधार पे चलना होगा, राह पे चलना होगा। अब क्या करना होगा? हमारे अभी गुरु भैया बोले हैं, मनोज भैया जो बताए थे थोड़ा देर पहले कि हम लोग जो हैं अब चलना है और चलाना है, चलना भी है और चलाना भी है। अब गुरु की ओर चलना है, अब सबको चला की ओर चलिए, जो नहीं गया उसको ले जाना है। तो गुरु तो बना लिए, चर्चा हो गया, बच्चा बच्चा जान गया, अब जग में बच्चा बच्चा जान गया कि शिव गुरु है। लेकिन बस अब ये जानना है और जनाना है कि शिव गुरु है और शिव गुरु के राह पे से थोड़ा सा समय निकालकर गुरु के प्रति भी आत्मसमर्पण कर देना है। और गुरु को आत्मसमर्पण जब हम कर दिए, गुरु की निगरानी में जब हम आ गए, तो फिर किसी बात का डर नहीं है हम लोगों को, कहीं किसी बात का डर नहीं है। इसीलिए हम सभी गुरु बहन से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि सभी गुरु बहन जो है, हम भी खुद अपने आप को भी समझाते हैं कि शिव को गुरु तो बना लिए हैं, लेकिन अब शिव की ओर चलना है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय शिव गुरु। विभिन्न क्षेत्रों के गुरु बहनों से हम लोगों ने सुना कि शिव की शिष्यता एक आध्यात्मिक धरोहर। चलिए एक बार लिए चलते हैं हम आपको भजनों के दौर में, और मुखातिब करेंगे हम पायल जी को शिवगुरु भजन के साथ। और आप तमाम लोग जो इधर उधर बैठे हैं, आप सबों से निवेदन कि दूर रहकर न करो बात, करीब आ जाओ, बीत जाए ना ये मुलाकात, करीब आ जाओ। कुछ घंटों का यह कार्यक्रम है, यह 1 दिवसीय शिवगुरु महोत्सव, तो इसको बर्दाश्त बात कर मेरा निवेदन कि आइए इस 1 दिवसीय शिवगुरु महोत्सव में आपका हार्दिक स्वागत है, आप सादर आमंत्रित हैं। आचल के तुझे मैं लेके चलूं, गुरु शिव की चर्चा तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस की चर्चा
आइए एक मैं तो शीशा हूँ तुम्हारे चरणों को ढूंढती हूँ, शिव गुरु नाम की दीवानी गुरुवर को ढूंढती हूँ। मैं तो शीशा हूँ तुम्हारे चरणों को ढूंढती हूँ, शिव गुरु नाम की दीवानी गुरुवर को ढूंढती हूँ। कर दो दया गुरु आए हैं हम, तेरे ही रंग में रंग जाए हम। कर दो दया गुरु आए हैं हम, तेरे ही रंग में रंग जाए हम। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा दिल तड़प रहा है, गुरुवर को ढूंढती हूँ। विधा अपनाएंगे हम, तेरी दया को पाएंगे हम। तीनों विधा अपनाएंगे हम, इस विधा को अपना कर, इस विधा को अपना कर, गुरुवर को ढूंढती हूँ। गुरु नाम की दीवानी गुरुवर को ढूंढती हूँ। मैं तो शीशा हूँ तुम्हारे चरणों को ढूंढती हूँ, शिव गुरु नाम की दीवानी गुरुवर को ढूंढती हूँ। अभी हम लोग शिव गुरु भजन सुन रहे थे बहन पायल से। शिष्यों ने पुकारा, गुरुवर दयालु है तू जग के लिए, गुरुवर सबके लिए। गुरुवर दयालु है तू जग के लिए,
अपने गुरु शिव गुरु के चरणों में हर श्वास का नमन संप्रेषित हो। दीदी नीलम आनंद के चरणों में हर श्वास का नमन संप्रेषित हो। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य रूपा दीदी नीलम शिव गुरु चर्चा में अपने गुरु शिव का हम आभारी हैं साहब श्री हरेंद्रानंद जी का, जिनकी दया से इस शिव गुरु मंच से कुछ विचार आपके सामने रखने का सौभाग्य मिला। विषय दिया गया है शिव शिष्यता। आज की शिव शिष्यता एक आध्यात्मिक धरोहर है। बिल्कुल सही है, मन के माध्यम से भटक रहे हैं। इस भौतिक जगत में जो हमारा मन है, शरीर है, आत्मा है, यह मन शरीर को, तन को और आत्मा को चलाया हुआ है, उसके साथ गति करता है, इस भौतिक जगत में भटक रहा है, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए लालायित है। हम भौतिक सुख सुविधाओं में अपने आप को भूल चुके हैं, अपने आप को हमने समा लिया है, डुबो दिया है कि हम हैं कौन, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं। हमें कुछ पता नहीं, कुछ ज्ञान नहीं। हमें धन चाहिए, हमें सुख सुविधा ऐश्वर्य चाहिए। हमारे अंदर का जो वह आध्यात्मिक बल है, आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक चेतना है, वह सुषुप्तावस्था में है, निष्क्रिय है। हमारे अंदर उस शिव का अंश आत्मा के रूप में, एक शक्ति के रूप में विराजित है, जिसके कारण हमारा आपका जीवन है। वह आत्मा, वह शक्ति, वह ऊर्जा अगर निकल जाए इस शरीर से तो मन रह जाएगा, तन रह जाएगा, लेकिन वह लाश कहलाएगा। शरीर तो है, फिर भी लोग कहते हैं कि फलाना चला गया। क्यों कहते हैं? शरीर तो है ही, सामने में पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं, अपने कहते हैं, स्वजन परिजन सब विलाप करते हैं कि फलाना तो चला गया। क्या चला गया? उसके अंदर का वह शक्ति, वह आत्मा, वह प्राण। हमारा मन जो उस आत्मा से जागृत है, इस जगत में भटक रहा है, सुख सुविधाओं में, भौतिक सुखों के लालच में। उसी मन को मार्ग निर्देशक उस तरह का हो जो हमारे मन की चंचलता को हमारे अंदर निगृहित कर दे, हमारे अंदर समेट दे। और शिव गुरु से बड़ा, शिव गुरु के जैसा, शिव गुरु के तरह कोई ज्ञानी या महाज्ञानी इस धरती पर या इस आध्यात्मिक जगत में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि शिव तो गुरु के गुरु हैं। उन्हीं की दया से यह संभव है कि व्यक्ति जीव से शिव हो सकता है। उसका मन जो जगत में जीवमय की ओर जा रहा है, वह शिवमय हो सकता है। हम अपने अंदर के आध्यात्मिक ऊर्जा को जगा सकते हैं और जगाना होगा।
लेकिन उसके लिए गुरु की दया चाहिए, और वह दया मात्र एक शिव गुरु की होनी चाहिए। दूसरा कोई गुरु यह संभव नहीं कर सकता। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने बहुत बड़ा उपकार किया इस धरती के मानवों पर, कि उस शिव गुरु को जो हर हर महादेव कहलाते हैं, उसे घर घर महादेव कह दिया। घर घर में उस महादेव को, शिव को शिव गुरु के रूप में स्थापित कर दिया। हर व्यक्ति चाहे तो अपने अंदर उस शिव गुरु को गुरु के रूप में प्रतिष्ठित कर सकता है, उसे अपने अंदर प्रवेश दे सकता है। और उस गुरु की दया से और साहब श्री हरिंद्रानंद जी के आशीर्वाद से ही यह संभव है कि हमारे अंदर का वह आत्मा जो शिव का अंश है वह जागृत हो जाए। वह अपने अंदर के मन को, मन की गति को, मन की चंचलता को अपने अंदर धीरे 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 संयमित कर दे, निग्रहित कर दे। उसकी गति जो जीव की ओर है उसे शिव की ओर कर दे। और साहब ने जाते जाते जो किताब हम लोगों को दिया, एक महा मंत्र के रूप में, आओ चले शिव की ओर। कौन चलेगा शिव की ओर? हमारा शरीर नहीं, हमारा मन, क्योंकि मन ही सबका जड़ है। मन को ही शिव भाव से आवेशित करना है। जो जीव भाव से आवेशित है, उस आवेश को धीरे 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 यह शिव भाव क्षरण करेगा, उसे हटाएगा और शिव भाव प्रगाढ़ करेगा। वह आत्मा के अंदर अगर हमारे अंदर शिव गुरु का भाव, शिव गुरु की दया प्रतिष्ठित होती है तो, और इसके लिए हमें आपको मात्र सोच में लाना है, सोचना है मात्र कि शिव मेरे गुरु हैं। वह काम स्वतः धीरे धीरे होते जाएगा हमसे, आपसे। हम मात्र सोचें। साहब ने कहा कि मात्र सोचो कि शिव मेरे गुरु हैं। वही सोच धीरे धीरे प्रगाढ़ होगा। जो मन हमारा जीव भाव में है वह धीरे धीरे शिव भाव की ओर अग्रसित होगा, शिव भाव की ओर उसकी गति होगी। कहा जाता है कि बार बार प्रयास करने से वह काम होता है। प्रयास करते रहना चाहिए तो वह संभव होता ही है। यह हमारा सोच बारंबार अगर चलता रहे, इसकी आवृत्ति मन जो है हमारी, वह इस सोच की आवृत्ति लेता रहे कि शिव मेरे गुरु हैं, शिव मेरे गुरु हैं, शिव मेरे गुरु हैं, तो मन उस भाव से आवेशित होगा। उस भाव से आवेशित होगा, धीरे धीरे वह भाव शिव भाव में परिणत होता चला जाएगा। और जब शिव भाव परिणत प्रगाढ़ होगा, उसकी आवृत्ति बारंबार हमारे अंदर चलेगी, तो वही धीरे धीरे हमारे इस मन को उस शिव के प्रति प्रेम की ओर ले जाएगा। हमें शिव गुरु से प्रेम हो जाएगा। तो यह बारंबार की आवृत्ति हमें आवेशित करता है, हमारे मन को आवेशित करता है जीव भाव से शिव भाव की ओर ले जाने में, जीव भाव से शिव भाव की ओर गति करने में। और कहा जाता है, साहब कहते हैं कि शिव की दया, शिव गुरु की दया ही दीक्षा है, शिव भाव ही गुरु भाव है। और जैसे जैसे शिव भाव प्रगाढ़ होगा,
हमारे अंदर वह गुरु भाव भी जागृत होगा गुरु की दया से। और साहब ने कहा 3 सूत्र करो। जब सोच हमारा प्रगाढ़ होगा तो 3 सूत्र स्वतः होने लगेंगे। पहला सूत्र हम अब सभी जानते हैं कि शिव गुरु से दया की याचना करना, बारंबार सतत दया की याचना करना, मन ही मन कहते रहना कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर या मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। यह बात चलती रहे, हम भूल नहीं जाएं। इसके लिए कहा गया कि आप दूसरे से बात कीजिए, दूसरे से चर्चा कीजिए, सामने वाले से चर्चा कहिए उसको कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। और शिव गुरु को प्रणाम निवेदित करना है नमः शिवाय से। ये 3 सूत्र का अवलंबन हमारे अंदर शिव भाव को प्रगाढ़ करता है, हमारे मन की गति को शिव की ओर ले जाता है और हम धीरे नियंत्रण में आ जाते हैं। उस शिव गुरु के नियंत्रण क्षेत्र में चले आते हैं और हमारा मन वही करता है जो हमारा आत्मा कहता है। आत्मा जागृत होने लगती है। वह शिव शिष्यता का जो धरोहर है, जो हमारे अंदर वह धरोहर है शिव शिष्यता का, शिव गुरु का शिव भाव, वह धीरे धीरे जागृत होने लगता है। धरोहर कहा जाता है जो हमें विरासत में मिला हो। आध्यात्मिक विरासत तो हमारे अंदर है, वह आत्मा के रूप में, शिव के अंश के रूप में, लेकिन वो निष्क्रिय है, सुषुप्तावस्था में है। उस धरोहर को जागृत करना है। आपको आपके पूर्वज से ढेर सारे संपत्तियां मिल जाएं, जमीन जायदाद मिल जाए, लेकिन उसमें आप खेती करने के बदले बेच के खाना शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी खेत को अगर आप जागृत करते हैं, उसी खेत में आप फसल उगाते हैं, तो वही आपको सारी सुख सुविधाएं दे देता है। उसी तरह हमारे अंदर जो उस शिव का धरोहर है, शिव का अंश है, आत्मा, वह सोया हुआ है, वह निष्क्रिय है, उसे जगाना है शिव की दया से, शिव गुरु की दया से, शिव भाव से। और उसके लिए मन की गति को जगत से समेटना होगा। मन की गति को जगत से समेटने के लिए गुरु की दया चाहिए, गुरु का दिशा निर्देशन चाहिए, और वह गुरु हमारे शिव हो जाए। जो गुरु के गुरु हैं तो फिर क्या संभव नहीं हो सकता, कुछ भी असंभव नहीं है। इसीलिए आइए हम अपने अंदर उस शिव गुरु की धरोहर को, शिव शिष्यता का जो धरोहर हम आपके अंदर है, उसको जगाएं। और यह तभी संभव है जब शिव को गुरु बनाएं, और बना लिया है तो खुद भी चले। दूसरा बड़ा कठिन है, उसी कठिन डगर को हमें पार करना है। मात्र गुरु की दया और साहब श्री का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम उस असंभव को भी संभव कर देंगे। साहब यही कह के भी शरीर को छोड़े हैं। इसीलिए आइए शिव को गुरु बनाइए। हमारे बीच बहुत सारे लोग आए हैं जिन्हें हमें सुनना चाहिए, उनके विचारों का लाभ लेना चाहिए। हो सकता है उनके विचार से हमारी मन की गति शिव की ओर हो, उसमें मदद मिले। इसीलिए आइए फिर एक बार जोर से हम लोग उद्घोष करें, जागो जागो महादेव से, जागो।